अब मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनको क्या चिंता है। उनका सबसे बड़ी बात है कि उनको 2-3 पेंशनें उनको लगती हैं। उनकी जो अपनी माता श्री हैं उनको भी पेंशन लग रही है। उनके स्वर्गीय पिताजी वहाँ पर HRTC में ही कार्यरत थे। और उसके बाद अब तीसरी पेंशन जो है उनकी धर्मपत्नी को भी लग गई है। लेकिन वो 3-3 पेंशन लेने वाले लोग जो हमारी जो इस व्यथा को वो कौन सुने। हम जो यहाँ हमारे आप लोग मीडिया के बंधुगण आए हैं, हमारी भगनी आई हैं, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ही हमारी इस आवाज़ को यहाँ प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। क्योंकि अब ये मुख्यमंत्री जो हैं अब हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। जैसा कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने इस बात को बिल्कुल बता ही दिया है कि हम जो हैं प्रदेश स्तर पर पिछले 1.5 साल से हम संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार के पास हमें वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ बात करने का उनके पास समय नहीं है। हमने बहुत सा समय उनको दिया है। हम कोई अपनी मांग नहीं मांग रहे हैं, हम अधिकार मांग रहे हैं। जो कोर्ट ने बोला है, जो हमारा पेंशन रूल में है, उसका ही हम कह रहे हैं भाई उसको लागू करो। अब तक सरकार ने उनको लागू करने की बजाय जो है कोई हमसे बात नहीं की है। हालांकि पिछली सरकार में थोड़ा बहुत कुछ हुआ था, लेकिन काफ़ी जैसे दूसरी जो कर्मचारी हैं और पेंशनर हैं दूसरे विभागों के, उनको एरियर की 2 किस्तें दे दी है, एक 50,000 की, एक दूसरी। लेकिन जो कम समय में जीने वाले हैं, जो जिनके जो जीवन के अंतिम पड़ाव में जो बैठे हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, कई बीमारियों को उन बीमारियों ने उनको घेरा है, उनको सरकार को उनको देने के लिए कोई पैसा नहीं है। जबकि सरकार ने लगभग 65 करोड़ रुपया जो है वो अपने केस लड़ने के लिए जो है वकीलों को दे दिया। लेकिन आज दिन तक कोई भी केस HRTC ने नहीं जीता है। 65 करोड़ रुपया देने की, और ब्याज पता नहीं कितना ही ब्याज जो है वो लोग अपने कर्मचारियों को दे दिया है। अगर उस पैसे को, वकीलों के पैसे को, उस ब्याज को अगर ये अपने आपस में सुलझा लेते तो ना ही वो इतना कम से कम 125 करोड़ रुपया जो है HRTC का बच जाता। लेकिन क्योंकि इनको अपनी चिंता नहीं है। अब मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनको क्या चिंता है। उनका सबसे बड़ी बात है कि उनको 2-3 पेंशनें उनको लगती हैं। उनकी जो अपनी माता श्री हैं उनको भी पेंशन लग रही है। उनके स्वर्गीय पिताजी वहाँ पर HRTC में ही कार्यरत थे। और उसके बाद अब तीसरी पेंशन जो है उनकी धर्मपत्नी को भी लग गई है। लेकिन वो 3-3 पेंशन लेने वाले लोग जो हमारी जो इस व्यथा को वो कौन सुने। जबकि हमारे जो लोग अभी आए हैं यहाँ पर, ये लोग थोड़े से यहाँ बैठे हैं, कुछ बस स्टैंड पे बैठे हैं, कई रास्ते में बैठे हैं, कई लोग जो हैं यहाँ यूरिन की थैली को लटका कर जो अपने थैले में लेकर जो चले हैं, कुछ हॉस्पिटल में चले गए हैं। तो मैं केवल ज़्यादा अधिक नहीं कहना चाहता हूँ। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने आप लोगों के सम्मुख सारी बातें रख दी है। मैं ये कह रहा हूँ कि अंतिम पड़ाव में हमें मजबूर ना करें, क्योंकि हमने संघर्षमय ही जीवन जिया है। हमने लोगों को घर में पहुंचाकर बहुत बेघर हम लोग हो गए हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं। मैं फिर भी ये निवेदन करूंगा, पुनः साधन निवेदन करूंगा कि वो हमारी इस व्यथा को समझें। नहीं तो कोई ना कोई घटना हो जाती है या कोई हमारा विश्व हैपनिंग हो जाती है, कोई ऐसा आदमी इस आंदोलन के बीच में स्वर्ग सिधार जाता है, तो उसकी सारी जिम्मेवारी जो है सरकार के ऊपर होगी, मुख्यमंत्री के ऊपर होगी। क्योंकि हम जो है सारा जो है कानूनी ढंग से चल रहे हैं, लीगलाइज कर रहे हैं। और हम जो अपना जो है जो संघर्ष है उस रूप में जो है आज इस कड़ी में जिला बार जो है हम अपने जो है जिला बार हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन। और उसके बाद जो जिलाधीश महोदय के तहत जो है हम उनको अपना मांग पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में आज ये मंडी का कार्यक्रम रखा गया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।